दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा यूपी में हर तरफ अराजकता, बुलडोजर से विपक्षियों को डरा रही सरकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी अराजकता की गिरफ्त में है। सरकार के लोग विपक्षियों को बुलडोजर से डरा रहे हैं, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना अब भाजपा के बस की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का कथित जीरो टॉलरेंस का फैसला लोक भवन के अंदर या मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित है। अपराधी बेफिक्र होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। प्रदेश में कारोबारियों की जिंदगी खतरे में है। 15 दिन में 6 कारोबारियों से लूट हो गई। अन्याय अत्याचार से बहु बेटियां परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को देखते हुए आखिर कौन निवेश के लिए आगे आएगा। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार का इरादा प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का नहीं, बल्कि प्रदेश के गौरव को धूमिल कर देने का है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले हमारी सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देकर अपना पहला चुनावी वादा कर दिया पूरा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने मुफ्त बिजली देने का अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादा किया है उसे एक एक करके पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अन्य पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करती है। हमारी सरकार से लोग कहते हैं कि आपकी सरकार ने जो वादा किया है आप उसे पूरा कैसे करेंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने पाई पाई पैसा बचाकर पहला ऐलान कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े माफियाओं ने हम लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने उनसे कहा कि ईमानदारी से काम करना है तो करो, नहीं तो जेल भेज दिए जाओगे। महंगाई इतनी ज्यादा है, ऐसे में लोगों को सहूलियत मिलेगी, ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने चुनाव में किए गए वादों को पूरा किया। हम सच्चे और ईमानदार लोग हैं और ये देखकर सारे विपक्षी बहुत विरोध कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि हम सिस्टम को बदलें। हम भ्रष्टाचार खत्म करके पैसे बचाएंगे और पंजाब की तरक्की में पैसे की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर, हनुमान जयंती पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा बयान। कहा लाउड स्पीकर बजे तो सबका बजे, नहीं तो किसी का ना बजे। आपको बता दें कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव मनाया गया। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद पर बड़ा बयान दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर लाउड स्पीकर बजना है तो सभी का बजे, किसी एक का ना बजे। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कपिल मिश्रा से जब देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं साफ कहता हूं, अगर लाउड स्पीकर बजे तो सबका बजे, किसी एक का ना बजे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ नमाज के लिए लोगों को बुलाने का है तो आप मैसेज करिए, कॉल करिए या वॉइस मैसेज के माध्यम से लोगों को बुला लीजिए। पहले लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, अलार्म नहीं था, इसलिए लोगों को तेज आवाज से बुलाया जाता था। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए। रात के समय में लाउड स्पीकर बैन है, लेकिन फिर भी बजाए जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होना ही चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है और छूट है तो सबको लाउड स्पीकर बजाने की छूट होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर अजान और हनुमान चालीसा एक ही वक्त पर हो रहे हैं तो दोनों ही होने चाहिए। कोई एक क्यों रुकेगा? अजान हनुमान चालीसा के लिए नहीं रुकेगी और हनुमान चालीसा अजान के लिए नहीं रुकेगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा में जमकर पथराव, 2 गुटों में हंगामा, पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 गुटों के बीच में जमकर हंगामा हुआ। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा के दौरान किए गए पथराव में पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इलाके में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जहांगीरपुर मामले में
में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर उनको आरोपियों के खिलाफ तुरंत बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को जरूरी फोर्स भेजने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। और बड़ी खबर, उपचुनाव के आ गए नतीजे। बंगाल में दीदी, बिहार में आरजेडी और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जलवा, भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। ये आपको बता दें कि 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। भाजपा चारों खाने चित हो गई है, यानी चारों राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। बंगाल और बिहार में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव का जादू बोला है, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपना जलवा दिखाया है। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की है। आसनसोल सीट पर टीएमसी प्रत्याशी सिन्हा ने 2 लाख वोट के अंतर से जीत हासिल की है। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा से था। वहीं बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं बिहार के बोचहा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी ने शानदार जीत हासिल की है। आरजेडी के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को 35,000 से अधिक मतों से हरा दिया। आपको बता दें कि वहीं बिहार की बोचहा में आरजेडी ने तो शानदार जीत हासिल की, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आपको बता दें कि वहीं छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 20,000 वोटों के अंतर से हरा दिया, यानी कि भाजपा का चारों राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है। और बड़ी खबर, उपचुनाव में टीएमसी की जीत के बाद बोले शत्रुघ्न सिन्हा, पहले ईवीएम मशीन के साथ में होता था खेला, ये ममता बनर्जी की जीत है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि जो हमारे साथ में जातियां हुई हैं, पहले भी ईवीएम मशीन का कई जगह पर खेला होता था, लेकिन इस बार बिना किसी भय और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। ये जीत ममता बनर्जी की है। ये जीत कार्यकर्ताओं और आसनसोल की जनता की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमने कहा था कि हमारी जीत से हम इतिहास लिखेंगे और जीत कर हम सबने इतिहास लिख दिया है। और बड़ी खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। लोकसभा में 400 सीटें जीतने का रखा टारगेट। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बैठक में एक प्रस्तुति दी, जिसमें कहा गया कि पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 370 से 400 सीटों का लक्ष्य रखना चाहिए। जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका पेश किया। पार्टी उनकी ओर से पेश की गई योजना पर विचार करने के लिए नेताओं का एक छोटा सा समूह बनाएगी, जो 1 सप्ताह के भीतर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के कयास अब और भी तेज हो गए हैं। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी और शरद पवार समेत विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने देश में हिंसा के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। यह आपको बता दें कि देश की 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर देश में नफरत फैलाने वाले बयानों और सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने देश की जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। इन 13 नेताओं में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, रासपा प्रमुख शरद पवार के अलावा तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, द्रमुक के एमके स्टालिन और झामुमो के हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। इन नेताओं ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की चुप्पी से स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों की आलोचना में विफल रहे हैं जो अपने शब्दों और हरकतों से समाज में कट्टरता फैला रहे हैं। ये चुप्पी इस बात का सबूत है कि ऐसा करने वाली हथियारबंद निजी भीड़ को सरकारी संरक्षण हासिल है। इन नेताओं ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को सख्त सजा देने की मांग की। बयान पर माकपा के सीताराम
सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी के तेजस्वी यादव, भाकपा के डी राजा और भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य ने भी दस्तखत किए हैं। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि विपक्ष देश में समाज में भेदभाव पैदा करने वाली जहरीली विचारधारा से मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम उस सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे जिसने सदियों से भारत को परिभाषित और समृद्ध किया है। हम समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने वालों के प्रयास को विफल करने की अपील करते हैं। हमारी पार्टियां पूरे देश में शांति और सद्भाव बरकरार रखने के काम में स्वतंत्र रूप से यह मिलकर काम करेंगी। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा यदि आप लफंगई करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, गुंडे हैं तो बीजेपी में आपका स्वागत है। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उपद्रव और तोड़फोड़ करने के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद में जमानत पर छोड़े गए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 8 सदस्यों का पार्टी द्वारा अभिनंदन किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा ही हत्यारों, बलात्कारियों और गुंडों को उच्च पद देकर सम्मानित किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का एक ही संदेश है, अगर आप लफंगई करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं तो बीजेपी में आपका स्वागत है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर उपद्रव करने वालों को सम्मानित किया, इससे पता चलता है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की पहचान उस पार्टी की बन गई है जिसके लोग घरों में घुसकर गुंडई और मार पिटाई, मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराध करते हैं। और बड़ी खबर, पुणे में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, राज ठाकरे रहे मौजूद, संजय राउत ने साधा निशाना। आपको बता दें कि कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि परिणाम दिखाता है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के पाठ से काम नहीं चला है। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्हें नया हिंदू ओवैसी और उनकी पार्टी को नया हिंदुत्व AIMIM कहा है। इस बीच पुणे में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पाठ में राज ठाकरे भी मौजूद रहे। वहीं हिंदुत्व की वकालत करते हुए शिवसेना ने शाम मुंबई के दादर में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले यूपी के लोगों को राशन की मिल रही डबल डोज, कांग्रेस पर भी बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो लाभार्थी तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन भाजपा सरकार में पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में आवास योजनाएं लागू की गईं तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोगों को गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 के बीच प्रदेश में लोगों को 44 लाख आवास दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 2017 के पहले सपा की सरकार में कुल 18,000 आवास का आवंटन किया गया था, लेकिन जब सपा की सरकार हटी तो आवासों का निर्माण ही नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो 5 साल में लोगों को 44 लाख आवास उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में कुल 3 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा मिली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला सशक्तिकरण का ध्यान भी रखा गया। उन्होंने कहा कि घरों के स्वामित्व प्रमाण पत्र महिलाओं के नाम से या फिर संयुक्त नाम से दिए गए हैं। साथ ही लोगों को शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है और पानी की पाइपलाइन लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए मुफ्त राशन का वितरण शुरू किया गया। इसके माध्यम से पूरे देश में 244 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों को आवंटित किया गया है, जिसे लोगों को बांटा जा रहा
है पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।